नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत मैं करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। शाम के 6:30 बजे है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मंगलुरु तट पर बड़ा हादसा हुआ है। मछली पकड़ने वाली नाव ही डूब गई। भारतीय तटरक्षक बल ने 6 लोगों की जान बचाई है। मंगलुरु तट के पास मछली पकड़ने वाली नाव डूबी है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और नाव पर सवार सभी 6 लोगों को सेफ कर दिया है, सुरक्षित कर लिया, बचा लिया गया है। हादसे के कारणों की जांच लगातार जारी है। समय रहते रेस्क्यू से टला बड़ा हादसा, इस वक्त की सबसे बड़ी सुर्खी आप देख रहे हैं। जहां मंगलुरु तट पर बड़ा हादसा हुआ है, नाविकों की जो यहां पर नाव है वो पूरी तरीके से पलट गई। 6 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया है। समय रहते ही रेस्क्यू हो गया, वरना बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था। और यह हादसा कैसे हुआ, कारणों की जांच लगातार की जा रही है। भारतीय तटरक्षक बल ने 6 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया है। भारतीय तटरक्षक बल ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके 6 नाविकों की जान बचा ली है। उनकी जान जा सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था। मंगलुरु तट पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। और आपको बता दें, मछली पकड़ने वाली नाव जो है वो डूब गई। मछली पकड़ने जिस नाव से ये तमाम नाविक सवार होकर जा रहे थे समंदर में, वो पूरी नाव ही डूब गई। और आप सोचिए, समंदर में नाव डूबने का मतलब कितना खतरनाक होता है। जिस तरीके से यहाँ पर नाव डूबी है, अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तत्काल तरीके से फौरी तौर पर राहत मिली है, जहां 6 नाविकों की जान बचा ली गई है। मछली पकड़ने वाली नाव डूबी मंगलुरु तट पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा हादसा घटित हुआ है और हादसे के कारणों की जांच लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शाहिद अंसारी मेरे संवाददाता मुंबई से जुड़ गए हैं। शाहिद, ये बताइए कि क्या पता चला है, कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और फिलहाल जो 6 नाविक सुरक्षित पाए गए हैं, क्या हालात हैं उनके? जी सृष्टि, सबसे अच्छी बात यह रही है कि जिन 6 लोग जो इस तूफान के शिकार हो गए थे, समुद्री तूफान के, उनको सुरक्षित बचा लिया गया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड उनके लिए देवदूत बनकर जो है सामने आए। आपको बता दूं मैं कि कर्नाटक के मंगलुरु तट पर जो है तकरीबन 30 नॉटिकल माइल के फासले पर जो है ये मछुआरे जो है रोजमर्रा की तरह मछली का शिकार करने गए थे। इस दौरान समुद्र में जो है तेज ऊंची लहरें और तूफानी बारिश के सबब ये लोग फंस गए। इनकी जो कश्ती थी, जो नाव थी, वो पूरी तरह से खराब हो गई थी, उसमें पानी भर गया था। इसके बाद इन लोगों ने ये बेहतर हुआ कि उस दौरान खतरे को भांप लिया और इन्होंने फौरन जो है रेडियो पर यह मैसेज भेजा जो कोस्ट गार्ड को मिला। कोस्ट गार्ड ने जो है अपने जो जहाज जो सचेत है, जो बचाव के लिए उन्होंने रवाना किया। महज 90 घंटे के समय में वो उस लोकेशन पर पहुंच गए। और लोकेशन पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि हालात बड़े नासाज हैं। उनकी बोट पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो गई है, पानी भर गया है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो जो कोस्ट गार्ड है, उन्होंने जो रिमोट से रेस्क्यू करने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो समुद्र में जो छोड़ते हैं, प्लास्टिक नुमा एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है, जो उन तक पहुंचाया गया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इस दौरान जो है उसको पकड़कर जो है ये सारे लोग जो है कोस्ट गार्ड का जो आईसीजी जहाज है सचेत, उसके जो है चूंकि बीएचएफ रेडियो पर जो है मैसेज मिला था, तो सचेत जो है 90 मिनट में इनके पास पहुंचा। और फिर उसके बाद जो है ना सिर्फ इन सभी को जो है वहां से रेस्क्यू किया, इनको सुरक्षित जो है तट पर लाकर छोड़ा। चूंकि समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थी और ऊंची लहरें कभी कभार ऐसा होता है, हालांकि ऐसे समय में इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी मछुआरों को मना भी करता है कि वो समुद्र में जो है खासकर जो है डीप सी में ना जाएं, क्योंकि ऐसे समय में ऊंची लहरें और तूफानी बारिश और तूफानी जो लहरें हैं उसकी वजह से, जो तूफानी है उसकी वजह से जो है कभी भी वो हादसे का शिकार हो सकते हैं। कई बार मछुआरे इसे नजरअंदाज भी करते हैं। हालांकि मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के समुद्री तट पर मछुआरों को जो है तेज बारिश की वजह से समुद्र में जो है मछली के शिकार पर पाबंदी आयद की गई है। और आमतौर पर यह कोई नई बात नहीं है। ये जो है बारिश के दरमियान ऐसा होता है, जब तेज बारिश होती है, तूफानी बारिश होती है, तेज हवाएं चलती है, हाई टाइड रहता है, तो इस दौरान समुद्र में मछुआरों को जाने के मनाही रहती है, उनको अंदर जाने पर पाबंदी आयद की जाती है, क्योंकि कभी भी उनके बोट जो है हादसे का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे भी जो है मंगलुरु समुद्र तट पर जो है तकरीबन 30 नॉटिकल माइल पर ये हादसा पेश आया। और उसके बाद चूंकि वहाँ पे जो इंडियन कोस्ट गार्ड वहाँ जब पहुंची थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी, अंधेरा था, और उसकी वजह से भी जो है फिर भी उन्होंने जो है अपनी जान जोखिम में डालकर इन 6 लोगों को बचाकर जो है उनके लिए देवदूत साबित हुए। जी बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं शाहिद। ये बताइए, देवदूत तो साबित हुए ही, और यानी कि कारण आपने साफ बता दिया कि हाई टाइड था और समुद्री तूफान की वजह से ही हुआ है,
ये भी बताइए कि अभी फिलहाल उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है। जी, अभी उनकी तबीयत बेहतर है, उनको जो है उनके घर रवाना किया गया है। लेकिन इसके साथ-साथ आपको मैं बता दूं कि अभी भी उन सभी जगहों पर, खासकर समुद्र तट पर, तटवर्ती क्षेत्र जो भी हैं, अलर्ट तो उन सभी के लिए है। आम तौर पर जो है आपको मैं बता दूं, खासकर उन मछुआरों के लिए भी ये जानकारी है, उन्हें पहले भी अलर्ट किया गया है। मुंबई, रायगढ़, अलीबाग, रत्नागिरी, गुहागर, श्रीवर्धन, ये जितने भी समुद्र तट है, महाराष्ट्र में भी जो है और कर्नाटक में भी जितने भी समुद्र तट है, उन सभी तटों पर बारिश को मद्देनजर रखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। उसके बाद डिफेंस ने, नेवी ने, कोस्ट गार्ड ने, हर एक ने जो है इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है कि तेज जो है इस तूफानी लहरें जब है और तेज हवाओं के साथ जो है लहरें समुद्र में 3-3, 4-4 फीट की जब उठती हैं, तो ऐसे समय में शिकार के लिए, मछली के शिकार के लिए बिल्कुल भी ना जाएं। हो सकता चलिए है ठीक कि है ये शाहिद, आपके लिए आप नजर जानलेवा बना के रखिए। साबित बहुत हो। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी